राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, आपको एक बात अखर नहीं रही है। हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की राजनीति है उसमें एक अजीब सा सन्नाटा है। इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ घट गया, लेकिन हरियाणा के जो बयानवीर हैं, जो हर बात पे बयान देते थे, उनके मुंह पर ताला लग रहा है। उनकी जुबान पर लकवा लग गया। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर रामचंद्र जांगड़ा का पोता राम कुमार गौतम के पोते के ऊपर यूजीसी एक्ट के तहत एफआईआर करवा देगा तो कैमण बीघे की पड़ेगी, लेकिन राम कुमार गौतम की जुबान नहीं खुलेगी। पार्टी का अनुशासन का डंडा इतना कसूता है कि चू नहीं कर सकता। सिर्फ एक मामले में पार्टी का अनुशासन काम नहीं करता, क्योंकि उसमें अनुशासन होता है ना। जाटों को अगर गाली देनी हो तो कॉमन बात है, जांगड़ा को भी आज़ादी है, गौतम को भी आज़ादी है, राजकुमार सैनी को भी आज़ादी थी। लेकिन अब मजाल क्या, यूजीसी का इतना बड़ा कानून आ गया, ना गौतम की जुबान खुली ना जांगड़ा की जुबान खुली। एक अपने न ओबीसी का लीडर कह है और एक अपने न बामणा का लीडर कह है, लेकिन दोनों चुप हैं। और मज़े की बात देखो जी, ये दोनों गाली बके करते ना जाटा ने, तो भारतीय जनता पार्टी में 6 एमएलए 3 एमपी हैं उनकी जाट समाज के। उनकी जुबान पे भी लकवा लाग रहा था, उनकी भी जीभ ना पलटे थी। 6 एमएलए हैं। एक तो उमेद पातुवास है, एक रणधीर पणियार है, एक श्रुति चौधरी है, एक सुनील सांगवान है, एक महिपाल ढांडा है, एक कृष्णा गहलावत है। और 3 एमपी भी हैं, धर्मवीर किरण चौधरी और वो जिसका लड़का वो चंडीगढ़ में लड़की वड़की के चक्कर में जेल में गया था, सुभाष बराड़ा। और इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ भी हैं। यानी 9-10 तो लीडर है ना। लेकिन किसी ने जाट समाज का पक्ष लिया, किसी ने ये बात कही कि राम कुमार गौतम जी कुत्तेर साड़ेर उल्लूर गधेर के कह था, बटे बूरा खार कुत्ते का पिछवाड़ा जलाए। जब को ऐसे की जुबान नहीं खुली ना, क्योंकि पार्टी का अनुशासन था। रामचंद्र जांगड़ा तो रोजे बयान दे था, बोला इन जाटा ने आरक्षण के लिए हरियाणा जलाया, आरक्षण एक बार आरक्षण के खिलाफ और एक बार आरक्षण के पक्ष में। लेकिन अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है। आज की डेट में अनुशासन की रेलिवेंस है। रामचंद्र जांगड़ा का आपने कोई बयान सुना कि यूजीसी का बिल ठीक है, यूजीसी के पक्ष में हूँ मैं? या राम कुमार गौतम ने ये बात कही होगी यूजीसी का बिल गलत है, यूजीसी के मैं खिलाफ हूँ? चलो यूजीसी का गोली मारो, पॉलिटिकल मामला है, ऐसे मामले आते रहते हैं। सरकारों की मजबूरियाँ होती हैं, नेताओं की भी मजबूरियाँ होती हैं। सॉरी भाई, गौतम ने ओबीसी का भी वोट चाहिए और भाई जांगड़ा ने बामणा का भी वोट चाहिए और बीजेपी ने भी सबका वोट चाहिए, इसलिए हो सके उनकी जुबान पर ताला लाग रहा हो। लेकिन जो राजकुमार सैनी ने बामणा के बारे में बयान दिया कि अगर किसी की शादी असफल हो जाती है और वो आपसे दक्षिणा लेकर जा रहा है तो उसके ऊपर एफआईआर करवाओ। और भगवान राम और सीता की शादी असफल होने का कारण ऋषि वशिष्ठ के द्वारा लिखाड़ा गया पतरा था। इस पे तो बोल देता राम कुमार गौतम, अगर वो राजकुमार सैनी तेरा कुछ लाग गया है रिश्ते में, अगर तेरी जुबान का लकवा लाग रहा है, तू जाटा की तुलना तक कुत्ते तक करे, उल्लू के पट्ठे तक करे। राजकुमार सैनी के बारे में तेरी जुबान ना खुलती और तू बनना चाहे बामणा का सबसे बड़ा नेता, कैसे बन जाएगा? और वो जांगड़ा भी ना बोल रहा है इस पर राजकुमार सैनी के बयान पे कि भाई गलत कहा है या ठीक कहा, उसकी भी जुबान पे वो देवीलाल पे रोज बोल लेगा, वो हुड्डा पे रोज बोल लेगा, पर सैनी पे जुबान नहीं खुलेगी उसकी। आपको एक पुरानी बात बताता हूँ दोस्तों, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा आर्य समाज का प्रभाव हुआ। इसका एपी सेंटर रेवाड़ी था और फिर ये फैलता फैलता पूरी जाट बेल्ट में फैल गया। रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रागत्रा, कैथल, करनाल। तो जो इसके प्रचारक होते थे ना, उनने महाशय जी कहे करते, बिना मुच्छा के जाट। सबसे ज़्यादा आर्य समाज का प्रचार और प्रसार जाटों में हुआ। हर जाट की बैठक में स्वामी दयानंद सरस्वती की फोटो लगी होती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंधविश्वास के खिलाफ बात करी थी।
उसने तो ब्राह्मणा तो गाली ना दी, जैसे राजकुमार सैनी के जो समर्थक हैं वे न्यू कह दे हैं, बोला राजकुमार सैनी ब्राह्मणा तो थोड़ी गाली बक रहा है, वो तो अंधविश्वास के खिलाफ बोल रहा है। तो भाई अंधविश्वास के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो बोलने वाले आदमी है वे ब्राह्मण थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर तिवारी था और वो भी गुजरात का रहने वाला था। तथा राजा राम मोहन राय जिसने सती प्रथा बंद करवाई वो भी एक ब्राह्मण था बंगाल का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंधविश्वास का विरोधी मैं भी हूँ, भगत सिंह भी था, लेकिन उनने किसी जाति धर्म तक गाली नहीं बकी। वोट बैंक की राजनीति करनी है, जाति को टारगेट करना है, उसने तुम समाज सुधार तक जोड़ो तो वो तो हो ना सके। स्वामी दयानंद सरस्वती की आर्य समाज को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाली जाट कम्युनिटी थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये कहा था कि भाई आर्य समाज को अपनाओ, वेदों को अपनाओ, और अपनाया। लेकिन मज़े की बात देखो, हमारे देश में कुप्रथा थी जिसके अंदर सती किया जाता था। कोई औरत विधवा होगी तो उसको हाथ पैर बांध के पति की चिता में बैठा दिए करते। उसका विरोध करा राजा राम मोहन राय ने। उस चीज़ को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाट कम्युनिटी ने। कोई भी विधवा अगर हो जाती थी तो उसको देवर के पल्ले लगा देते थे, जाट के पल्ले लगा देते थे, यानी घर की इज्जत को घर में रखते थे। उसका भी मजाक क्या कह के उड़ाते थे लोग कि जाटनी कदे रांड ना होती, यही कह के उड़ाते थे ना। तो तुम मजाक उड़ाओ, हमारे लिए वो एक गर्व की बात थी। तो कहाँ से ये शुरुआत हुई? इस जो 11 साल के अंदर जो सबसे ज़्यादा गाली जाट समाज ने खाई, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो भी मैं भी आपको सच्चाई बता देता हूँ। लेकिन हकीकत क्या है, हरियाणा के अंदर आज 700 गौशाला हैं, 700, उसमें से 500 का संचालन जाट समाज करता। सबसे बड़ा गोपालक, सबसे बड़ा गोरक्षक यूपी के अंदर, जहाँ भगवाधारी मुख्यमंत्री है ना, सड़कों पर धक्के खाती फिरती हैं गाय। और शंकराचार्य खुद ये बात कह रहा है कि सबसे ज़्यादा गौमांस का आयात यूपी से होता है। लेकिन हम धर्म विरोधी, क्योंकि हमने किसान आंदोलन करके फसल की कीमत मांग ली। महाराजा रणजीत सिंह था जिसने 1000 टन सोना काशी विश्वनाथ मंदिर में दान कराया था, जो कि संघवालिया गोत्र का सिख जाट था। और महाराजा रणजीत सिंह था जिसने जो ये सोमनाथ का मंदिर लूट के ले गया था ना महमूद गजनी, उसके चंदन की लकड़ी के दरवाजे थे वो अफ़गानिस्तान तो उल्टे लेकर आया था। और नूरजहाँ का झूला आज भी भरतपुर के उसमें किले में रखा हुआ है, जो कि आगरे के किले से लूटा गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा धर्म विरोधी हमको करार दिया गया। अब मैं आपको दोस्तों हकीकत बताता हूँ कि इस सब के पीछे का मूल कारण क्या है। इस सब के पीछे का मूल कारण ये है कि आर्य समाज का प्रचार प्रसार हरियाणा में हुआ, और उसका जो प्रचारक था वो था गुजरात का एक ब्राह्मण। एक दूसरी और विचारधारा जो महाराष्ट्र के नागपुर में पैदा हुई, उसका जो फाउंडर मेंबर था उसका नाम था केशव बलिराम हेडगेवार, आरएसएस। फिर जब उस आरएसएस ने हरियाणा की धरती पर कदम रखा, उसके प्रभाव में जाट समाज ना आया, उसकी शाखाओं में भी नहीं गया, उसका प्रचारक भी नहीं बना। जो एक आधा बन गया वो वापस विड्रॉ हो गया। उसी दिन से ये चीज़ आंखों में खटक गई थी। और मज़े की बात देखो, जाटों के अलावा जो और आर्य समाजी थे वे आज सारे आरएसएस की शाखा में जाते हैं, लेकिन जाट नहीं गए। उसका कारण था आर्य समाज को जोड़ने वाली एक विचारधारा थी और आरएसएस समाज को फोड़ने वाली एक विचारधारा है। अब मेरे से कुछ लोग आगे कहेंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ, मेरी बात बहुत लोगों को अभी चुभेगी। लोग कहेंगे कि मुसलमानों के विरोध में आरएसएस बात करता है, उससे मुझे क्या तकलीफ़ है। तो एक बात तो ये है दोस्तों कि ठीक है, हमारे देश का इतिहास ऐसा है, यहाँ पर विदेशी हमले भी हुए, यहाँ पे बहुत लंबे समय तक मुसलमानों का राज भी रहा, अत्याचार भी खूब हुए, और उसी चीज़ को, उन्हीं जख्मों को हरा कर करके आज भाजपा देश पर राज भी कर रही है। लेकिन मुझे एक बात बता दो कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, इसने हिंदू एकता का दावा किया है, तब से उत्तर भारत के अंदर हर राज्य के अंदर हिंदुओं में बैर कैसे बंध गया, किसने बंधवा दिया। अपनी सत्ता को लगातार कायम रखने के लिए हर राज्य में एक जाति को टारगेट पे क्यों रखा जाता है, बाकी जातियों को उसके खिलाफ क्यों भड़काया जाता है।
और ऐसी हिंदू एकता है तो उस हिंदू एकता पे कौन सा हिंदू गर्व कर सकता है। किसी राज्य में यादवों को यदमुल्ला बोला जाता है, किसी राज्य में जाटों को जटमुल्ला बोला जाता है, किसी राज्य में उनको आदिवासियों को नक्सलवादी बोला जाता है, किसी राज्य में सिखों को खालिस्तानी बोला जाता है, कहीं मराठों के खिलाफ सब ओबीसी को गोलबंद किया जाता है, कहीं पटेलों के खिलाफ किया जाता है, और फिर दावा कि हम तो हिंदुओं की राजनीति करते हैं। ठीक है, करो राजनीति, लेकिन जब अत्याचार हद से बढ़ जाते हैं तो प्रकृति अपना काम करती है। अब प्रकृति ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। एप्स्टीन फाइल की एक एक पेज जब खुलेगा तो सच्चाइयाँ सामने आएंगी। अभी ट्रेड डील का सच भी देश के सामने आने वाला है। जो 2020-21 में जाटों और सिखों को खालिस्तानी कहते थे ना, ये ट्रेड डील लागू होने दो। जब भूखे मरेगा भारत का हर राज्य का किसान, जब उनको पता चलेगा कि उस 2020-21 के आंदोलन से दूरी बना के हमने कितनी बड़ी गलती करी थी। सब जात का किसान भूखा मरेगा अगर ये ट्रेड डील लागू हो गई तो। और अभी देखना, किसान आंदोलन होगा इस देश में, बहुत बड़ा किसान आंदोलन होगा। सबको पता चल जाएगा कि उस टाइम हम गलत थे या वो लोग गलत थे जो हमको देशद्रोही और खालिस्तानी कहते थे। यानी जिसके सर पे पगड़ी हो गई वो खालिस्तानी हो गया। जो सरकार के खिलाफ किसी ने कोई आवाज़ उठा दी वो देशद्रोही हो गया। दोस्तों, ये सरकार की मैंथोलॉजी थी। और आज धीरे धीरे सबको सच्चाई पता चल रही है और बची खुची सच्चाई भी जल्दी ही पता चल जाएगी। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें। जो भाई चैनल से अभी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।